So my dear friends, Assalamu alaikum. Today we have paper of reasoning aptitude, general awareness, IQ and mathematics. Mix में question है and test number 158, date है 15 August. For all kind of jobs preparation, especially for STS police jobs, जो recently जो है sample paper issue हुआ है और same syllabus है. Two containers equally holds 4,480 liters of milk. How many liters of milk will such 17 liters 17 containers will hold? मतलब है कि दो कंटेनर हैं जिसमें 4,488 लीटर मिल्क है, तो 17 अगर कंटेनर होंगे तो इनमें कितना जो है मिल्क आ सकता है. सो ये सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए हमारे पास कंटेनर हैं, यानी कि सी से डिनोट करेंगे इसे 2 एंड लीटर जो है मिल्क्स का वो आते हैं 4480. सो अगर 17 कंटेनर होंगे सो यहाँ पे लिखेंगे x. देखें जब कंटेनर बढ़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मिकदार में इसमें मिल्क आएगा. सो ये डायरेक्ट रेशो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप ये क्या करें, आप सेम लिख सकते हैं इस तरह, जैसे भी हैं सेम करके लिख दें. फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × x 4480, ये यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 से. ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा डिवाइड में 80 × 7. सो 2 की टेबल आप लगाएंगे तो 2 टाइम्स 4 टाइम और ये 0, यानी कि 2240 इंटू 17. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप 2240 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38,080, जो कि हमारा आंसर है सी ऑप्शन में. इसका एक और भी मेथड है, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. जैसे देखें जो 2 कंटेनर थे इसमें मिल्क आ रहा था 4,488. सो आप ऐसे करें, इससे इसको 2 से डिवाइड कर दें, पता चले कि एक कंटेनर में कितना मिल्क आएगा. जैसे अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को तो 2240 इसका आधा हो गया, यानी एक कंटेनर में इतना मिल्क आएगा. आप इसको सिंपली 17 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा 0. ये हो गया 28, 14 1 16, 14 एंड 1 ये अगेन 16, 14 15, ये हो गया 15. सो 1 टाइम ये 0, ये 4, ये 2, ये 2, 0 8, ये 10 एक ऊपर 8, ये 3. सो 38,080. सो 38,080. सो ऑप्शन सी. इस तरह आप कर सकते हैं. जैसे 2 कंटेनर में इतना मिल्क था तो एक कंटेनर में कितना हुआ, फिर एक को 17 से मल्टीप्लाई कर दें. ये भी तरीका बहुत ही इजी है. नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैलेंडर. जो कैलेंडर होता है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्राइमरी उसका यूज़ क्या है. काउंट मनी, पैसे गिनने के लिए, डिस्प्ले आर्टवर्क दिखाने के लिए, ट्रैक टाइम को देखने के लिए, उसको जांचने के लिए, कुक फूड या के खाना बनाने के लिए. सो ट्रैक टाइम, हम कैलेंडर से टाइम देखते हैं कितने जो हैं वो हफ्ते गुज़र गए, महीने गुज़र गए, साल गुज़र गए. सो ये कैलेंडर जो है वो हमें टाइम बताता है, डेट वगैरह. इफ़ यू आर फीलिंग टू वार्म, अगर आपको जैसे गर्मी लग रही है, टू वार्म यानी कि बहुत ही गर्म. व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए. अगर जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं. पुट ऑन अ स्वेटर यानी कि स्वेटर पहनना. पुट ऑफ अ स्वेटर यानी कि स्वेटर उतारना. टर्न ऑन अ हीटर चला देना. ड्रिंक हॉट टी, गरम जो है चाय पीना. रिमूव लेयर ऑफ क्लॉथिंग, यानी कि थोड़े कपड़े जो है शर्ट वगैरह आप उतार सकते हैं तो रिमूव लेयर ऑफ क्लॉथिंग इससे कहते हैं. जैसे कोई
बंदा शर्ट वगैरह उतार दे, टी शर्ट उतार दे। सो यू कैन रिमूव अ लेयर ऑफ क्लॉथिंग। इनमें से ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आई एम ऑलवेज ग्रोइंग बट नेवर ईट। मैं हमेशा ही बढ़ता जा रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ खाता नहीं हूँ। वो कौन सी चीज़ है? बिजनेस है, एयरक्राफ्ट है, इंसेक्ट्स हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, यानी कि कैलेंडर। तो इनमें से जो है वो है कैलेंडर। कैलेंडर जो है वो कभी भी ईट नहीं करता, लेकिन ऑलवेज ग्रो करता है। बाकी बिजनेस कभी अप है कभी डाउन है। ये एयरक्राफ्ट डस नॉट मीन्स ऑलवेज ग्रोइंग। इंसेक्ट्स भी डिकम्पोजर्स हैं, खाते रहते हैं। सो कैलेंडर। कहावत है एक इंग्लिश में, द नंबर जो है 39865 रिटन इन वर्ड्स। देखें ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। सो ये पहले हैं 39,000। सो देखें 39,000 ये तो गलत हो गया यहाँ पे, 93,000 लिखा पड़ा है। उसके बाद है 865, 800 यहाँ भी है, 800 यहाँ भी है। उसके बाद है 65 ये है 56, ये गलत है, 65 है ये, 65। सो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, एन डैश इज़ अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। उसको क्या कहा जाता है? देखें ये इस डेफिनेशन की मीनिंग है कि कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जैसे लिसन है, लिसन यानी कि सुनना, सुने, ठीक है। तो इसके लेटर हम अगर आगे पीछे करें तो कोई और लेटर वर्ड बन जाता है जिसकी कोई मीनिंग होती है। जैसे मैं यहाँ से साइलेंट बना देता हूँ, ठीक है, साइलेंट। सो लिसन एंड साइलेंट, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। हम 2-4 फेमस अपने नेक्स्ट पेपर्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये एक फेमस मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, लिसन एंड साइलेंट, ठीक है। सो इसका आप देखें जैसे फाइल है, लाइफ है। सो इन्हें हम कहते हैं एनाग्राम, हम इन्हें कहते हैं एनाग्राम। नंबर 6, फ़िलासफ़ी इज़ टू फ़िलासफ़र एज़ फिज़िक्स इज़ टू। जैसे फ़िलासफ़ी जो पढ़ता है, फ़िलासफ़ी का माहिर होता है, उसे हम कहते हैं फ़िलासफ़र। जो मैथमेटिक्स का माहिर होता है हम कहते हैं मैथमेटिशियन है। सो फ़िज़िक्स का जो माहिर है उसे हम फिज़िस्ट कहते हैं, यानी जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम, अब्दुल कदीर खान, फिज़िस्ट। ईयर्स इज़ टू मंथ एज़ वीक इज़ टू। जैसे साल में महीने होते हैं, इसी तरह वीक में जो है वो डेज़ होते हैं, डे। वीक इज़ टू डे। ईयर्स, मंथ, जैसे साल में 12 महीने होते हैं और वीक में 7 दिन। सो वीक इज़ टू डे। नंबर क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ रिच इज़ टू पुअर, अमीर इज़ टू गरीब, यानी एंटानिम है अमीर गरीब। हेल्दी इज़ टू हेल्दी यानी सेहतयाब, सो बीमार। सो ये है सिक। बाकी है फैट, मैन, टाल। हेल्दी का एंटानिम है यहाँ पे सिक यानी कि बीमार। 1/4 इज़ टू 1/8 एज 8/8 इज़ टू। अब देखें 1/4 से 1/8 कैसे बना, 1/4 से 1/8 कैसे बना। देखें डिनोमिनेटर डबल हो गया, डिनोमिनेटर ये जो है ये डबल हो गया, 4 से 8, ऊपर वाला सेम है। सो 8/8 का कैसे करेंगे, ये इसको डबल करेंगे 8/16। फिर यहाँ पे टेबल लगती है 8/16, ऑप्शन में देखते हैं तो है ही नहीं। सो 1/2 टेबल लगती है। सो ये होगा 1/2, 1/2। ओके। देन है 11 स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये आप मुझे कमेंट में बताएं। इसका आंसर तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में भी समझा चुका हूँ। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, आप कमेंट में बताएं। देखें कि आप भी अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करें। गलत अगर हो गया तो कोई बात नहीं, ये जस्ट लर्निंग है।
सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। देखें एडिशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका एडिशन करना है। जैसे देखें ये हो गए 3, ये 6 10 15 21 28 28, ये हो गए 36 36, ये हो गए 45 55 आंसर सी। इसका एक और भी तरीका मैं आपको बता दूं, फार्मूला, ऐसे समझें, ट्रिक है। ट्रिक कैसे? फार्मूला है कि n स्क्वायर प्लस n अपान में 2, कि इस चीज़ का फार्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 10 हैं, तो यहाँ n की जगह 10 पुट कर दें, 10 का स्क्वायर 10 अपान में 2, फिर जितने भी हों, जैसे कि 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 10 अपान में 2, सो 110 हो गए ऊपर, डिवाइड बाय 2, 110 डिवाइड बाय 2, 2 की टेबल 11 पे 5 टाइम 10, 1 इधर 10, ये हो गए 5 टाइम्स, ये हो गए 55। जवाब निकल आया। क्योंकि ये फार्मूला क्यों लाजमी है? देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं 1 + 2 + 3 + 4 40 तक, आपको टाइम लग जाएगा। मैं कहूँगा आप मुझे 80 तक गिन के दिखाएं, टाइम लग जाएगा। अगर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 80 अपान 2, 80 का स्क्वायर 8 × 8 64, 2 zeros प्लस 80 अपान में 2, यानी कि 6480 अपान में 2, 2 की टेबल 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 0 सेम, ये आंसर आ गया। देखिए 1 मिनट के अंदर आ गया। सो इसलिए नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। अब देखें इसकी भी एक ट्रिक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स की एक ट्रिक है। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखें ट्रिक्स हैं कैसे, आप पास पेपर्स में भी देख सकते हैं, ऐसे सवाल आ चुके हैं। छोटी जॉब्स में नहीं है, बड़ी जॉब्स में भी आती हैं। देखें कि एवरेज नेचुरल नंबर्स का, यहाँ सम नहीं है, एवरेज है, सिंधी में हम जैसे सरासरी कहते हैं। सो 15 में आप 1 ऐड कर दें, 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 = 8। 1 सेकंड में यानी कि आपके पास आंसर आ जाता है। मैं इसको टिक नहीं कर रहा, मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे देखें आप क्या करते हैं, पहले इनको ऐड करेंगे ना, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने तक ऐड करेंगे? ये आप 15 तक ऐड करेंगे सर। ये हो गया सम, ये सिर्फ सम है, फिर उसको 15 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखें इसका अगर हम पहले सम निकालें तो यहाँ तक हमने गिने थे, ये होते 55, ठीक है, 55 हुए थे, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, 14, ये 15, ठीक है, 6 8 11 15 20 7 8 9, ये 7 8 9 10 11 12, 120, 120 डिवाइडेड बाय 15। अब ये इनका सम है डिवाइड 15। सो 3 की टेबल 5 टाइम्स 4 टाइम्स 40 अपान में 5, सो ये 8। तो देखा आपने कितना जैसे कि टाइम लगता है 4। अब सिंपली ऐसे देखें कि 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। हम इनका पहले सम निकालें, अगर हमसे सम पूछता है, और एवरेज निकालें तो देखें सम तो 7 9 10, ठीक है। इसका फार्मूला है n² + n/2। सो जैसे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, क्योंकि 4 हैं, अपान में 2, सो 20 अपान में 2, ये हो गया 10। अगर एवरेज पूछे तो ये फार्मूला है नेचुरल का एवरेज, यानी 4 हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 4 हैं, ये 4 + 1 5, 5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2.5, ये इनका एवरेज है। इस तरह से, क्योंकि 10 डिवाइड बाय आप करेंगे 4 तो आएगा 5/2, सेम 2.5।
होप कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट वन इज़ फूड इज़ टू ईट, जैसे खाना है हम खाते हैं, तो वाटर इज़ टू ड्रिंक, ईजी। रोड इज़ टू कार, रोड पे जो है कार हम चलाते हैं। एज सी इज़ टू शिप, ईजी। उसके बाद है, और 15 में आप ऐसे नहीं कर सकते कि रोड इज़ टू कार और सी इज़ टू फिश करें कि समुद्र में मछलियाँ मिलती है, नहीं। ये बता रहा है कि रोड किस काम के लिए है, कार के लिए। तो कार जहाँ पे चलती है तो समुद्र में इनमें से कौन सी चीज़ चलती है, वो है शिप। उसके बाद है बर्ड्स, बर्ड इज़ टू नेस्ट, जैसे बर्ड है, परिंदे घोंसला बनाते हैं, जैसे घोंसला होता है उनका, यानी घर होता है। सो हॉर्स जिस जगह पे खड़े होते हैं हम उन्हें कहते हैं स्टेबल, जो जगह घोड़ों की होती है। ब्लाइंडनेस इज़ टू आई, जो ब्लाइंडनेस है हम इसे कहते हैं कि जो दिखाई ना देना, ठीक है, अंधापन। सो वो आई से रिलेटेड है, शबकूरी। सो डीफनेस क्या होगा, जो हमें सुनाई नहीं देता। सो यानी आप कह सकते हैं बहरे वो हैं ईयर, डीफनेस इज़ रिलेटेड टू ईयर। नंबर 18 क्वेश्चन है, इफ़ वर्शिप स्टैंड्स फॉर दिस कोड देन शिप स्टैंड्स फॉर, देखें वर्शिप लास्ट जो डिजिट हैं 4, ठीक है, W 1 0 3 R 5 S 7 इस तरह है। सो लास्ट के 4 डिजिट जो हैं यही शिप का कोड है, फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 76 24 76 24 ये यहाँ पे है सी में ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़, इफ़ दिस कोड स्टैंड्स फॉर प्लेटो देन 043 इज स्टैंड्स फॉर, देखें जो 35204 है ये प्लेटो का कोड है। तो 043 का कोड क्या है, देखें कि 0 जो है वो टी के ऊपर है, ठीक है। O4 है, यानी हम लिखेंगे O। 3 ये है पी का, सो ये होगा टॉप TOP। सो ऑप्शन सी, 19 का है सी। 20 का 19 के बाद 24 फिर 34 39, ये कोड देखें। इसमें एक जो है कमेंट मुझे आया था, उसमें किसी ने पूछा मुझसे, ये मैं सॉल्व करने से पहले आपको वो बताता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये देखें, ये जो सीरीज़ है और ये सीरीज़, ये आप कह रहे हैं कि ये देखें, ये 1 में से 4 आ गया तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये जो है 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर यानी 25। यहाँ आप करते हैं तो यहाँ क्यूब चला जाता है 64, कहीं आप स्क्वायर करते हैं कहीं आप क्यूब करते हैं, ये हमें कैसे पता चले। देखें सीरीज़ में कैसे पता चलता है, हम पहले को देखते हैं और फिर सेकंड को देखते हैं कि कैसे आ रहा है, फिर हम सेकंड को देखते हैं, थर्ड को देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा। अगर 3 मिले हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी सीरीज़ है। अगर ज़्यादा मिले हों तो और भी आसानी है, फिर हम थर्ड को देखते हैं और 4 को देखते हैं कि कौन सी सीरीज़ चल रही है, यहाँ क्या चलेगा। तो ये जो है ये खुद ही बता रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 1 का। इतनी नॉलेज तो है, बेसिक ये नॉलेज है। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। सो ये जो है ये खुद हमें कॉन्सेप्ट से देखना पड़ेगा कि सीरीज़ चलती कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि 19 से 24 कैसे हो गए, यानी कि 5 ज़्यादा हैं, फिर 24 से 34 10 ज़्यादा हैं। अभी सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि ये चलती कैसी है। फिर ये देखें 5 ज़्यादा हैं, फिर यहाँ पे देख रहा हूँ कि 10 के ज़्यादा हैं। आपको यहीं पे अंदाज़ा हो गया, 5 ऐड करने हैं, फिर 10 ऐड करने हैं, फिर 5 ऐड करने हैं, फिर 10 ऐड करने हैं, फिर 5 ऐड कर रहा है, अब 10 ऐड करूँगा, यानी कि 64 ऑप्शन ए। इसी तरह और उसके बाद एक पिक्चर है, देखेंगे लाइन है, एरो है, डबल एरो। ये देखें जिगजैग में वेव की तरह, यानी कि सिंगल एरो डबल एरो। सो यहाँ पे जो आएगा इस तरह का डबल एरो वाला, वो ऑप्शन है हमारे पास डी। सो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं
यहाँ सभी में डबल एरो आएगा। सो ये डबल एरो वाला ये निशान नहीं, देखें ये निशान स्टार्ट लेफ़्ट से होगा, ख़त्म राइट तक होगा। सो ये आपके पास है डी 21 नंबर। स्टार्ट लेफ़्ट से होगा, नीचे जाके राइट जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 to 50। देखें प्राइम नंबर पहले तो लिखूँ मैं, 26 प्राइम नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 प्राइम है, कोई भी टेबल इन पे नहीं लगती ज़्यादा। 31 प्राइम है, 29, 31, 37, उसके बाद है 39 भी नहीं है, 41 प्राइम है, 41 के बाद है 43, आई थिंक ये भी जो है प्राइम है। और उसके अलावा 44 भी नहीं, 45 भी नहीं, 46 भी नहीं, 47 नॉट 48। सो कुल मिला के यही हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 5। सो 5 प्राइम नंबर्स, देयर आर 5 प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 50। यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन पे सिर्फ जो है अपनी टेबल लगे और 1 की टेबल लगे, इनके ज़्यादातर फैक्टर्स नहीं होते। फिर भी मैं एक बार फिर भी मैं कंफर्म कर लूँ कि 26 27 नहीं होते, ठीक है, 28 भी नहीं, 30 31 30 33 34 35 36 37 प्राइम है, 38 39, क्योंकि 39 पे 13 की टेबल लगती है, 3 की भी। सो 41 42 43 44 45 47 47 पे कौन सी टेबल लगती है, इन पे कौन सी टेबल लगेगी, यानी ये भी है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर भी आप जो है कंफर्म कर लीजिएगा। 22 का जो करेक्ट आंसर अब होगा 6, यानी 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 50। ओके, मे भी 1-2 मिस हो गए हों मुझसे, लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल में यही करेक्ट आंसर है। फिर भी आप कमेंट में ज़रूर बता दें। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन अब आपको पता चल गई है। सो एक है होमवर्क आपके लिए, कमेंट में बताएं। और ये भी क्वेश्चन जो है 22 ज़रूर बताएं कि पी ऑप्शन इसका दुरुस्त है भी कि नहीं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। उसके अलावा जो है मॉक टेस्ट की मैं बात कर दूं तो मॉक टेस्ट के लिए मैं इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो रख दूंगा कि कब होनी है, कैसे फेसबुक पेज पे रखेंगे, कैसे देनी है, ठीक है। और मैंने एक और भी बात कही थी कि ट्रिक जो है MCQ सॉल्व करने की, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जिस भी भाई को पसंद आए वो फॉलो करे, जिन्हें पसंद ना आए तो उनकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से करें। और यही है सब कुछ। और सिंधी के पेपर भी जो है मैंने काफ़ी रेडी किए हैं, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दिया करें। सो थैंक यू वेरी मच टू सपोर्ट अस। वीडियो आखिर तक देखने के लिए और शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।